और मैं बताऊंगा बाद में समय है तो तुम्हारा लाइब्रेरी में बुक है, तुम पढ़ सकते हो। स्टीफन कोवी का है, तो मंगा सकते हो। मैनेजमेंट गुरु भी है और इनको वर्ल्ड का बेस्ट मैंने जितने भी टॉप लेवल के इंसान इनको सुनते हैं और इनको फॉलो करते हैं। इनके लेक्चर कोई ऐसा नहीं है जो अंबानी, अदानी, टाटा, कोई ऐसा नहीं है जो इनका क्लास अटेंड नहीं किया। द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु एंड द बेस्ट सेलर बुक। फर्स्ट हैबिट है प्रोएक्टिव। तो हम सब एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल स्वानुभाव। मतलब अगर कोई लाइफ में एडवर्स आए फिर भी तुम उसमें भी पॉजिटिव रहे और उसको भी सामना करने के लिए मैंने भागे नहीं, डरे नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब विच यू लाइक यू आर इट इज नॉट कमिंग बट स्टिल यू मेंटेन द स्टेबिलिटी। कोई बात नहीं, मैं 90 का एक्सपेक्ट की थी, मेरा 82 आया, तो प्रतिकूल परिस्थिति हो गया। तुमने खूब मेहनत किया, जो जो बोला गया सब किया, 82 आए, बट हाउ यू आर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड गोइंग अहेड विद दैट पर्पस। प्रोएक्टिव मैंने एक्टिव होने के बाद जब झटका लगा फिर भी तुम उसको स्थिरता से लिए, बोले कोई बात नहीं, यहाँ एक लर्निंग छुपा हुआ है कि मैं इस सब्जेक्ट में और आधा घंटा बढ़ा दूँ और 1 घंटा बढ़ा दूँ तो मेरा 90 पार हो जाएगा। या मेरा लाइफ में ये घटना इसलिए हुआ कि यहाँ मैं गलती किया, तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट इवेंट। तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। कि जितने भी रतन टाटा के नानो उनका फेलियर नहीं था। नानो जो टाटा नानो आया था बहुत अच्छा सोच से आया था कि गरीब के बच्चे भी एक कार में, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कार में जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसका नाम रख दिया जाता सस्ता कार, चीपेस्ट कार, तो लोग जो खरीदते थे कि बोलता था मैं नानो खरीदा हूँ, तो पड़ोसी बोलता था चीपेस्ट कार, सबसे सस्ता ऑटो बनाया था, एफोर्डेबल। लेकिन उसका वर्ड जो आ गया था, लगता क्या शहर में सबसे सस्ता कार, मार्केट में उसका मार्केटिंग गलत चलता। यूजेबल कार लिखता या मोस्ट एफिशिएंट कार लिखता तो तुम खरीदते साथ में बोलता अरे अच्छा कार लिया। अभी क्या बोलूँगा, सस्ता कार लिया, मतलब उसका पहचान भी गिरा, पैसा बेचारा खर्चा किया 1.5 लाख, लेकिन उसको इज्जत नहीं मिल रहा है तो क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो उससे सीखा। आप जितना कार सब तुम देखोगे एकदम ब्रांड ये बड़ा बड़ा इतना पंच, अरे नाम भी उसका देखोगे अलग अलग है। ठीक है, तो क्यों? बिकॉज इट इज ए एक्सेप्टेंस। तो वहाँ पे हम लोग को प्रोएक्टिव रहना चाहिए, घटना से सीख। सेकंड हैबिट है जॉब। फर्स्ट हैबिट है टू बिगिन विद एंड इन माइंड। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसका अंजाम क्या होगा वो दिमाग में रहना चाहिए। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पढ़ाई हो, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा वो क्लियरिटी लाने का कोशिश करें। ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए दोस्त बुलाया करके मैं चले जाऊँ। सपोज मेरे को शाम को बुलाया, चल आज जाएंगे पढ़ने, तो मैं स्टार्ट करने से पहले एंड इन माइंड में क्यों जा रहा है, क्या काम है, क्योंकि समय तुम्हारा जा रहा है ना। तो क्लियरिटी रहना चाहिए कि एंड इन माइंड। भले तुम एंड तक पहुंचो ना पहुंचो अलग बात है, जो तुमको बताया वहां तक जाओ नहीं, लेकिन तुमको वो जानकारी रहना चाहिए मैं कर क्यों रहा हूँ। राइट, बिगिन विद एनीथिंग। फेसबुक में अगर अकाउंट खोल रहा है, इंस्टा पर अकाउंट खोल रहा है, तो क्यों कर रहा हूँ? क्या है, दुनिया से तारीफ लेने के लिए कर रहा हूँ? व्हाट अदर्स आर डूइंग उसके लिए कर रहा हूँ? क्या दुनिया में हो रहा है वो देखने के लिए कर रहा हूँ? एंड इन माइंड होना चाहिए। वहाँ पे तुमको जवाब आ जाएगा कि ये मेरा पर्पस के लिए, गोल स्टेटमेंट के लिए सही नहीं। तब तुमको वहाँ पे क्लियरिटी आने से, तुम मैच्योरिटी आने से तुम पीछे हटेगा, एक डिसीजन लेगा, जाना है कि नहीं जाना। भाई नहीं जाऊँगा, कल मेरा टेस्ट है, बोले नहीं नहीं चला, थोड़ा घूम के आते हैं, मेरे को सामान नहीं। अगर मेडिकल इशू है तो बोल मैं आऊँ, तेरे मम्मी का या किसी का मेडिसिन लाना है, कुछ लाना है, बोल रहा है साथ कब आऊँ। ये तू जाएगा वहाँ को शॉपिंग करेगा, मेरे को क्यों? क्लियरिटी क्यों आया? क्योंकि टू बिगिन विद एंड इन माइंड। सब बड़े जितने इफेक्टिव पीपल थे वो लोग कोई भी चीज़ शुरू करते थे उसका अंत अपने दिमाग में रखते थे, कहाँ जाए। ऑल ग्रेट पीपल और ऑल इफेक्टिव पीपल, चाहे सरदार पटेल हो, गांधी हो, बिल गेट हो, वॉरेन बफेट हो, रतन टाटा हो, अंबानी हो, ऑल पीपल दे कीप दिस हैबिट एंड दे स्टार्ट नॉट बिकॉज ऑफ आई एम हैविंग टाइम, लेट्स गो। यू आर नॉट ए कमोडिटी, यू आर नॉट ए प्रोडक्ट, यू आर लिविंग लाइफ। तुम कोई वस्तु नहीं हो कि कोई तुमको इस्तेमाल करे।
ठीक है, इस्तेमाल होने से बचो, चाहे वो सोशल मीडिया का तुम इस्तेमाल हो रहे हो या टीवी का इस्तेमाल हो रहे हो या इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहे हो, सब जगह देखो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, वेदर आई एम यूजिंग इट और इट इज यूजिंग मी। दैट क्लियरिटी यू मस्ट हैव बिफोर स्टार्टिंग टू बिगिन विथ एंड इन माइंड। सेकंड पॉइंट, then third is putting first thing first। putting first thing first मतलब priority, because once you respect the time will respect you। priority वही है any life। जैसा अभी हमारा priority क्या है, पढ़ाई, अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जन करना और जब जब मौका मिले उसको प्रेजेंट करना, ताकि उसके अनुसार मेरा इवैल्यूएशन होगा सीबीएसई के द्वारा या टीचर के द्वारा, मैं कहाँ खड़ा हूँ मुझे पता चलेगा, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू प्लान माय फ्यूचर कि और मेहनत करना है कि ठीक जा रहा हूँ कि और कहीं कंसर्न है, सब चीज़ पता चलेगा इवैल्यूएशन होने से ही ना। एग्जाम ही नहीं होगा कैसे पता चले तुम कहाँ खड़े हो। जैसा आज हम टेस्ट लिए ट्रिग्नोमेट्री, तुम उसमें से 20 में से 3 लाए तो तुमको क्लियर किया है कि भाई मैं सोच रहा था सब आता है लेकिन नहीं आता, सर के पीछे पड़ जाओ या कुछ और मेहनत करो, फिर क्या आएगा। तो प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी तुम लोगों का पढ़ाई, ठीक है। अभी फ्रेंडशिप बनाना कोई बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, समाज के लिए बहुत ज़्यादा सोचना या घर के लिए भी बहुत सोचना प्रायोरिटी नहीं है वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी पापा को कैसे मैं ये करूँगा, लेकिन अभी कमाना है, उनको देखना है या पड़ोसी को जो है दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, ये प्रायोरिटी नहीं है। अभी केवल नॉलेज गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड रिमार्क अपने आप को बनाते हुए आगे बढ़ना है। अभी प्रायोरिटी नहीं है कि तुमको शादी के लिए सोचना है कि कहाँ पे कौन लड़की से शादी होगा, कौन लड़का से शादी होगा, मेरा ड्रीम बॉय कैसे होगा, मेरा ड्रीम गर्ल कैसे होगा। दैट इज नॉट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। क्योंकि मैं प्राय कल ही एक समता मैडम को बोल रहा था और प्राय सभी बच्चों को बोलता हूँ, बोला बहुत कड़वा है लेकिन सच ही कि आदमी का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब तुम्हारे पास वो चीज़ होता है और उसके लिए तुम खर्चा करते हो। तुम्हारे पास वो नहीं है उसके लिए खर्चा, जैसा कार खरीदना है, कार घर पे आ जाएगा, बाद में तुम मंथली इंस्टॉलमेंट देगा, हर महीना 10,000, जैसा मैं गाड़ी लिया हूँ, कार मेरे पहले दिन से मेरे पास है और उसके नेक्स्ट महीना से पैसा। 26-27 साल में शादी करना और अभी से मैं इन्वेस्ट करूँगा समय उसके लिए, इज इट ए फुल डिसीजन और वाइज डिसीजन। वो प्रोडक्ट आया नहीं है, वो चीज़ आया नहीं है, हाँ वो आएगा 26-27 साल में जब जीवन का साथी चुनने का बारी आएगा। एंड इफ यू विल इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, थॉट फॉर ए गर्ल और ए बॉय, इज इट ए मोस्ट फुलिश थिंग इन दिस वर्ल्ड। मेक फ्रेंड, ऑल आर योर्स, व्हाई यू वांट मोर, व्हाई यू वांट समवन। जब दुनिया सब तुम्हारे दोस्त हैं, सबके साथ तुमको तो अभी शादी करना नहीं है, तो जोड़ी बना के क्या करेंगे, वो मेरी है वो मेरा है, ये क्या है। तुम्हारा जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि कार खरीदना है 5 साल के बाद, अभी से पैसा दे रहा है ताकि 6-5 साल के कार आएगा घर में, ट्रक आएगा घर में। जो किस्ती में बहुत जन के घर में, किस किस के घर में 4 व्हीलर ये ट्रक है, बस ट्रांसपोर्ट वाला। पापा पहले गाड़ी लाते हैं, बाद में इंस्टॉलमेंट देते हैं कि 5 साल इंस्टॉलमेंट दे के 5वां साल गाड़ी आती है। क्लियरिटी है, आया क्लियरिटी। सो डोंट, दैट प्रायोरिटी इज नॉट नाउ मैच मेकिंग। अभी तुमको जोड़ी बनाने का प्रायोरिटी नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में एक अच्छा साथी मिलना वो तुम्हारा जीवन का एक पार्ट है। जैसा मम्मी पापा को सुख देना, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना, देश के लिए कुछ करना, ये सब तुम्हारा पाइपलाइन में है, बट नॉट इन फर्स्ट थिंग, टू पुटिंग फर्स्ट थिंग इन फर्स्ट। अभी फर्स्ट थिंग क्या है, स्टडी, वो सब है लिस्ट में। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटी, जो भी है वो रहता है हर इंसान का, मेरा भी है, मेरा भी था। लेकिन मैं पढ़ाई करते समय नहीं, मेरे साथ कई लड़कियां मेरे फ्रेंड्स थे, कभी मुझे लगता नहीं था कि कोई ज़रूरत है किसी एक का नाम के साथ जुड़ना। ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, दे आर शेयरिंग देयर फीलिंग्स, आई एम शेयरिंग माई कंसर्न्स, आई एम करेक्टिंग माई थिंग्स। अगर वो कुछ बोलती है, अरे तेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा ड्रेस, फिर मैं उसको चेंज करता हूँ, या ये तेरा बात चीज़ अच्छा नहीं लगा आज मुझे कि you are the way you have to address that boy is not a good attitude, then I change my. They are the people who are best
कंसर्न अबाउट अस एंड दे विल गिव फीडबैक। तुम जैसा कोई लड़की को तुम दोस्त है, अरे ये क्या पहन ली है, समाज में अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा डिग्रेड कर रहा है तुम्हारा पर्सनालिटी को, तो फीडबैक लेगी। तो उसी एक दूसरे का प्यूरीफायर बनो, एक दूसरे का रियल फ्रेंड बनो, अच्छा से अपना पूरा समृद्ध बने, तुम्हारा पूरा टीम याद रहे कि कितना अच्छा ये कोई सुंदरता के लिए बाहरी एक्वायरिंग लेने के लिए हाँ कितना दिन लाइक करते 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 एक फॉलोअर बन जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में खाली लाइक से ज़्यादा हो तो एक दिन पता चला यू आर नॉट ए परफॉर्मर, यू आर ए फॉलोअर। सबको लाइक बटन दबाते दबाते तुम्हारा खुद का क्रिएटिविटी खत्म हो, तुम्हारे के अंदर भी बहुत कुछ है करके पता है। तो सर दैट्स व्हाई सोशल मीडिया ये सब में जो है कि दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड, दैट इज नॉट ए रियल वर्ल्ड। वहाँ पे पीपल लोग जाते हैं पैकिंग बाउल लेके कि मुझे अप्रिशिएट करो, कटोरा भीख का कटोरा मांगते रहते हैं, मुझे थम्स अप दो, मुझे वाव दो, मुझे ग्रेड दो। क्या जरूरत है? तुम भिखारी हो क्या? तुम तो ईश्वर के श्रेष्ठ संतान, रॉयल चाइल्ड ऑफ गॉड, सुप्रीम गॉड। तो कीप योर ग्रेस एंड सेल्फ एस्टीम सो हाई। कोई दरकार नहीं है किसी से मांगने का, सब मेरे हैं। जब सब पूरा तुम्हारा है तो जोड़ने का दरकार नहीं, क्योंकि इस एज में आता है तुम्हारा दोस्त बोलेगा अरे मेरा वो है, वो बोलेगा मेरी वो है, ये क्या है? भिखारी है क्या? कटोरा लेके बैठा है क्या? हाँ? सच बात है कि नहीं? सब मेरे हैं, मेरे क्लास के जितने बॉयज़ हैं मेरे हैं, जितने गर्ल्स हैं मेरे हैं। हम सब मिलके जो है मज़ा ले रहे हैं इस ज़िंदगी का, इस पड़ाव को, यूथ को, स्कूल एज को। ऐसा रखो, क्लियरिटी रखो, पवित्रता रखो अपने रिश्तों में और सोच में। देखोगे वो लड़की या लड़का तुम्हारा जीवन भर अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ है। आज भी मेरे जितने गर्लफ्रेंड्स हैं 27-28 जो भी कॉलेज के स्कूल के, दे आर थिंकिंग फॉर मी एंड ब्लेसिंग मी एंड विशिंग मी। सब दोस्त से बातचीत होता है, अरे तू कैसे, सबके बच्चे हो ये हैं, बड़े हो गए, लेकिन हम लोग का जो समय है कॉलेज का, स्कूल का, लोग याद करते हैं कितना प्योरिटी से रहते थे, कितना क्लियरिटी से रहते थे। सब ने कुछ अपने जीवन में अचीव किया, क्योंकि ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है, तुम आज अगर इन्वेस्ट करोगे वो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन तुम तो धस जाओ कर्ज तले। कर्ज तले मैंने तुम्हारा ग्रोथ डूब जाएगा, पढ़ाई का, पहचान का, सब डर जाएगा। क्योंकि जिस एक लड़का को कोई एक दोस्त बनाया, बाकी 10 लड़का उससे दूर हो जाए, तो क्या मिला? तुम एक लड़की से तुम नाम जोड़ोगे, बाकी 9 लड़कियां जो तुमको बड़े अच्छा से सम्मान देते थे, प्यार करते थे कि मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन तुमको लगेगा ही तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम खो दिए कि नहीं? इट इज अ बिग लॉस फॉर यू। व्हेन ऑल इज योर, व्हाई यू वांट मोर, व्हाई यू वांट सम? सारा तुम्हारा है, ऐसा बनो, ग्रेट तुम्हारे अंदर अलग है। कोई लड़की अरे तू कोई अगर बोल भी देगा दोस्त अरे मेरा वो है, अच्छा भीख मांगते रहे, बिस्किट खाती रहेगी, तुम वो चिल्ला के घूमते रहे। यही होता है, जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देखो वो खाली बिस्किट डालता है वो, और ये बेचारा तुम मिला के उसके पीछे पीछे घूमता है, बाइक चलाता है, मोबाइल चलाता है, सब देता है, पता चला इसका उसका इंजीनियरिंग 8 पॉइंट कितना CGPA और इसका पता चला बैक लग गया। यू गॉट एक्सप्लॉइटेड, आपको बर्बाद कर रहा है। अगर वो क्लियरिटी रहेगा, सॉरी इफ यू वांट टू मेक विथ मी द रिलेशन आई एम रेडी, बट डोंट पुट एनी नेम इन दिस, आई एम ओनली योर फ्रेंड एंड आई एम ओनली योर गाइड, दैट्स ऑल, एंड बी लाइक दैट। बाकी जिस दिन आएगा 27-28 साल वाले, मेरे मम्मी पापा या मैं जिसको उंगली दिखाऊंगा मेरे मम्मी पापा उसमें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं उस वक्त अपने मैच्योरिटी के साथ एक लेवल में रहूँ। कभी भी माँ बाप तुमको तकलीफ में डालेंगे क्या? कभी नहीं डालेंगे। तुम्हारा सुख से बढ़कर दुनिया में उनका कोई आस्था नहीं, ये नहीं, सोच नहीं, मेरा बच्चा सबसे सुखी रहे, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उस जगह में तुमको बांध देंगे कोई तुम्हारा नापसंद चीज़ से, कभी नहीं, चांस ही नहीं। तुम एकदम मंडप में भी बोलेगा मम्मी मुझे पसंद है, बच्चा उठ निकल यहाँ से। तेरे साथ अनकंडीशनल कोई खड़ा रहता है तो मम्मी पापा, उसके बाद टीचर। तो इसी के लिए कोई हड़बड़ाओ नहीं, भिखारी मत बनो, तुम लोग सब दिव्य हो और दिव्यता को बनाए रखो, प्रायोरिटी को क्लियर रखो। अभी मेरा प्रायोरिटी मैरी मेकिंग, मैच मेकिंग और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेकिंग इज नॉट। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स बट आई नॉट पुट ए टैग ऑफ गर्ल और बॉय। सच है, बिल्कुल इसमें नहीं। जो आनंद इसमें है, खुलापन में, पवित्रता में, तुमको पता नहीं चला बगल में लड़की बैठी है कि लड़का बैठा है, इतना अपनापन तुम्हारे पास हर कोने में पहुँचता है। लंदन में भी पहुँचेगा कि एक ऐसा एक चरित्रवान व्यक्ति अब्दुल कलाम आया जो सभी धर्मों को और सभी बच्चों को बहुत प्यार करता है, उनका कैरेक्टर पहुँच गया। यहाँ पे वो शाहरुख खान या ये है वो ग्लैमर वर्ल्ड वाला बस वहीं तक है,
लेकिन लोगों का हार्ट में अगर अपना तुम्हारा चित्र प्रिंट होता है, दैट इज ए रियल सक्सेस, नॉट ऑन द फेसबुक और इंस्टाग्राम में। तो इससे पहले कभी पोस्ट करोगे डिजिटल मीडिया में तो याद रखना तुमने अपने आप को और थोड़ा कमजोर कर दिया। तुम वहाँ भीख मांग रहे हो, लिटरली यू आर ए बेगर इन द वर्चुअल वर्ल्ड। डोंट कीप, दूसरे को भी कमेंट मत करो, लाइक्स भी मत दो, डिसलाइक्स भी मत दो, चुपचाप देखो ही नहीं दुनिया क्या कर रहा है। अरे खुद को ऐसा बनाओ कि तुम क्या कर रहा दुनिया देखे। Make yourself, the world will want to know what you are doing, not that you want to see that what world is doing, what my neighbor is doing, what my family is doing in that virtual world. वहाँ तो सब आर्टिफिशियल है, क्रॉप करके ये करके करते हैं, है ना, नकली है पूरा। तो प्रायोरिटी, पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। Then win-win, win-win, फोर्थ क्वालिटी है win-win। win-win का मतलब है कि you should also gain at the very same time. You should not make someone hurt, someone lost, someone in pain, and you think that you are a winner, because that is a sickness. तुम अगर अपने से पीछे देख के कम मार्क वाला को देख कर आनंदित हो रहे हो तो बीमारी है, वो सफलता कहाँ है। खुद अगर अच्छा किए हो तो अपने दोस्त अगर कोई तुमको मदद मांग रहा है, यार मेरे को थोड़ा समझा दे, मैंने ये तो समझा दूंगा तो ये भी 90 में आ जाएगा सोच रहा है। यू आर नॉट विन विन थॉट। रतन टाटा जितना कमाता है 65% वापस सोसाइटी को दे देता है, अदरवाइज यू वुड हैव बीन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बिल गेट जितना कमाता है 90% वापस चैरिटी को दे देता है। विन विन, खुद भी ग्रो करो, दूसरे को भी ग्रो करने का। जैसा इफ यू रेस्पेक्ट द टाइम, टाइम विल रेस्पेक्ट यू। विन विन सिचुएशन हुई है, आज समय को तुम सदुपयोग करोगे, समय को जो जरूरत के अनुसार काम करोगे, वो जो काम किया वो आने वाला समय में तुमको वो सम्मान देगा। टाइम विल रेस्पेक्ट यू, तुमको एक बड़ा इंसान, एक सफल इंसान और एक महत्वपूर्ण इंसान बना के रखेगा दुनिया में। तो विन विन सिचुएशन को रखना चाहिए, ये नहीं कि मेरा जीत हो और बाकी का हार हो। दैट इज ए सिकनेस, दैट इज नॉट ए सक्सेस। कोई बीमारी, वो दूसरे को पीछे देख के खुद को खुशी लग रहा है कि मैं बढ़ गया हूँ, तो ये तुम्हारा सफलता नहीं है, ये तुम्हारा विकृति, एक नेगेटिविटी। सो डोंट बी द सैडिस्ट, इसको सैडिस्ट बोलते हैं। दूसरों को रुला के खुद को खुशी आता है, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, गिर गया, नालायक उसको तो गिरना ही था, निकल खा लीजिएगा। ये जो बोल है ना, ये सब सैडिस्ट पेज है। दूसरे को दर्द में देख के तुमको सुखी मिल रहा है तो तुम सबसे बड़ा बीमारी का शिकार है। संवेदना रखो, संभावना रखो, मतलब एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, ये डिवाइन है। जेलसी, हेट्रेड, रिवेंजफुल, दीज आर डेविल थॉट्स, है कि नहीं। देन द फोर्थ इज, ये तो हो गया फोर्थ का विन। देन सीक टू अंडरस्टैंड, then to be understood, then to be understood। समझने का कोशिश करो, ना कि तुमको वो समझे हमेशा ही सिचुएशन में कि मम्मी पापा तो बूढ़े हो गए, कुछ समझते ही नहीं हमारे बारे में, तुमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। जब देखो तकिया उसी बात करते हैं, हमारे जमाने में वो, हमारे जमाने में ये, हमारा जमाने के बारे में बात। ऐसा नहीं, पहले सुनो, ये नहीं कि वो जब दे रहे हैं उसको बता रहे हैं अच्छा क्या, तो सब लोगों को लगता है भाषण शुरू हो गया, एक कान से सुनो एक कान से छोड़ो। अब मेरी मम्मी का टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया है, कैसेट ऑन हो गया है, ऐसा बहुत जन सोचते हैं। लेकिन डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, दे डोंट वांट यू टू सफर इन द सेम जर्नी एंड प्रोसेस। तो सीक टू बी अंडरस्टैंड, सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। समझने का कोशिश करो टीचर को, माँ बाप को, समाज को, ताकि वो लोग मुझे समझे, हमेशा ये मत हो। वो लोग समझेंगे, लेकिन पहले तुम समझेगा तभी, तुम उनको समझेगा तभी तुमको अच्छी तरह बता पाएगा। तो बहुत जन क्या होता है, जितना बोलना बोल लिया, अब मेरा सुन करके तुमको कहा, खाली उनका स्टॉप होना दे रहे, तुम अपना शुरू करते हैं, वो नहीं हो सकता। ट्राई टू बी ए एम्पैथिक लिसनर, पूरा संवेदनशीलता से सुनो, गुड लिसनर बनो। जैसा कि मुझे सुन रहे हो, उसके बाद चर्न करोगे क्या क्या आज मैं बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ, होगा। ये नहीं कि आदमी भाषण दे रहा है, अब ये कब खत्म करेगा, ये नहीं, पहले सुन लो, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड।
देन अपने आप को लोग समझेंगे। तो कौन नहीं समझेगा? इंसानी भावनाएं को कोई नहीं समझेगा। हम सब तो जानवर थोड़ी है कि तुम्हारा फीलिंग और इमोशंस को हम ट्रांसमिट हमारे तक नहीं होगा। तुम नाराज हो कि मुझसे खुश हो कि मुझसे तकलीफ में हो, फील आता है, बिकॉज दैट बॉडी फेस रेडिएट्स द मैसेजेस। इट्स नॉट दैट योर वर्ड्स ओनली रिक्वायर्ड। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि बॉडी कम्युनिकेट करता है 60%, 40% वर्बल होता है, 60% नॉन वर्बल होता है। तो जो कैच करने वाला जान जाता है कि तुम्हारा मूड क्या है, तुम्हारा सोच क्या चल रहा है। तो लॉट ऑफ एनर्जी इज रेडिएटिंग, इट कैन बी रिसीव। हमको अगर अनुभव है, हम जान जाएंगे कि वो आज दुखी होकर बैठा है, कि वाव फील करके बैठ रहा है, कि मजा आ रहा है, कुछ हो रहा है जीवन का, एक अच्छा घटना हो रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। बहुत जन को इसमें सक्सेस का फील होगा कि वी आर फॉर्चुनेट, बहुत जन को बर्डन फील हो रहा होगा, बहुत जन को बेकार सब बातें हैं, जिंदगी में सब काम नहीं करता है, मतलब बहुत सारे चैलेंज चलते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि बड़े लोग कैसे सफल हुए, वो लोग पहले सुनते हैं, एम्पैथिक लिसनर होते हैं, पूरा संवेदना के साथ सुनते हैं, उसके बाद अपने बात करते हैं। हड़बड़ा के अपना बात, चाहे गांधी जी हो, सरदार हो, चाहे जो भी बड़े महापुरुष हो, कलाम हो, कितने भी, दे आर एम्पैथिक लिसनर। सो सीक टू अंडरस्टैंड दैट टू बी अंडरस्टूड। देन द सिक्स इज सिनर्जी। My spelling is right or not? Synergy, S-Y-N-E. S-Y-N-E. N-E-R-G-Y. Synergy. Synergy means we are in a society, so different opinion will come. Suppose like in your class, कोई चाहता है गेम जाएगा, कोई चाहता है पढ़ लेंगे, ऐसा कर देता है। फिर भी तुम सबका शक्ति एक दूसरे का विचार को लेकर के कॉमन डिसीजन में लाते हो। ये नहीं कि तुम मेरी मान या तेरा क्यों माने या मेरा क्यों नहीं मानेगा, ये नहीं होता। व्हेन यू आर इन ए कलेक्टिव और इन ए ग्रुप, सो रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द ग्रुप, दो इट इज नॉट एज पर योर एडवाइस और योर थॉट, बट स्टिल फॉर द ग्रेटर गोल ऑफ योर क्लास यू रेस्पेक्ट इट। तो सभी का शक्ति मिलकर एक धारा में जब जाएगा, उसको सिनर्जी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एनर्जीज मिलाने से सिनर्जी होता है। तो उसके बाद भी कभी अगर कोई घटना हो गया जो तुम्हारा कहने पर वो लोग नहीं माने, तो उस वक्त मत छेड़ देना संघ को कि जो है तुम सब मेरा बात नहीं माना इसीलिए भोगो, ऐसे नहीं। क्योंकि बोला जाता है 1 इंडियन इज इक्वल टू 3 जापानीज। अकेला इंसान अगर भारतीय है, मगर कि मैंने उसके पास उतना क्रिएशन, लेकिन 2 इंडियंस मेक्स 1 जापानीज। देखो कैसे 2 इंडियन है, दोनों आपस में ही लड़ रहा है, ये करूंगा मैं वो करूंगा, नहीं नहीं तू मेरा सुन, तू मेरा सुन। 3 इंडियंस 0। संघ बढ़ रहा है और विचार ये टूट रहा है, मकसद टूट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप में एक दूसरे का सम्मान करना, जैसे स्कूल में आया तो स्कूल का जो डिग्निटी है, सैनिटी ये है, शिष्टाचार है, या उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको तुम अपना पर्सनल ओपिनियन को मत छोड़ो, ट्राई करो कि ये करने की। बेल लग गया क्या? yes. 5 मिनट ही लोग और एक क्वालिटी बचा है, लास्ट वाला सिनर्जी क्लियर हुआ। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे का शक्ति और एक दूसरे का विचार को। फिर उसके बाद अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बात ज़्यादा सही है, तो उनको ये करो, अपने पक्ष में लाके दिखाओ तुम क्या देख पा रहे। उसके बाद पूरा टीम काम करो, क्योंकि आजकल इंडिविजुअल काम करने से आउटपुट जो है बहुत कम है, और टीम काम करने से 100% उसका टाइम ये बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, रिजल्ट बढ़ जाएगा। इसी के लिए हर जगह बात होता है कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कोलैबोरेटिव अप्रोच, कोऑपरेशन, इस बारे में बहुत बात होता है। आज पूरा भारत एक संघ, एक संगठन होकर काम कर रहा है, दुनिया में जो है अपना भव्यता बढ़ा है। लेकिन वो अगर अलग अलग 10 पार्टी के साथ रहता, कोई बोलता हमारा ये करो, कोई बोलता ये करो, मेरा पोता को नौकरी दो, मेरा फलाना को मिनिस्टर को, नहीं होता। आज एक यूनिट है, एक ही है, इंडिया में 1-2 ग्रुप है, लेकिन पूरा जो भी विजन है वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन 10 पार्टी का कोalition होगा, फिर अगर विचार नहीं मिलेगा, तो एकता में, एकजुटता में बहुत ताकत है, लेकिन उसका सही रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ओपिनियन ही द बेस्ट ओपिनियन। एंड द लास्ट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शार्पन योर शॉप। शार्पन द शॉप। शॉप का कुल्हाड़ी का क्या करेंगे? You need to check yourself, your mental saw, physical saw, emotional saw, spiritual saw. Physical saw मतलब थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज करो, थोड़ा बॉडी को एक्टिवेट रखो, बॉडी को यूज करो,
फिजिकल एक्सरसाइज हो या वो एक हो, शार्पन योर शॉप। बहुत ओबेसिटी हो गया तो उसको ठीक से रखो, बहुत दुबले पतले हो उसको तैयार करो, मैंने धार लाओ, ताकि अगर तुम कंटिन्यू कुल्हाड़ी को यूज़ करते रहोगे तो उसका एफिशिएंसी घट जाएगा। तो बीच बीच में उसको क्या करना पड़ता है, शार्पनिंग करना पड़ता है, फिर उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। नहीं तो 4 दिन से उसी को करोगे तो पहला दिन अगर 10 ठो काटे तो दूसरा दिन 5 ठो, तीसरा दिन 2 ठो, 5वां दिन कटेगा ही, ब्लंट हो जाएगा। तो योर फिजिकल शॉप को शार्पन करो, गुड एक्सरसाइज, गुड आउटडोर एक्टिविटीज, गुड फिजिकल मतलब साइकिलिंग हुआ, जो भी है शरीर को एकदम स्वस्थ रखने के लिए बीच बीच में उसको धार करो। मेंटल शॉप, मोर स्टडीज, मोर लर्निंग, मोर न्यू बुक्स रीडिंग, मोर पीपल इंटरेक्शन, क्योंकि मेंटल ग्रोथ होता है, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे विचारों को साथ में रखना, तो मेंटल शॉप, ठीक है। इमोशनल शॉप, गुड थिंकिंग, गुड फीलिंग। इमोशनल शॉप, दूसरे को देने में एक आनंद लेना, ना कि खाली बटोरने में या एक्वायर करने में, तो इमोशनल शॉप। स्पिरिचुअल शॉप, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड द सुप्रीम को, अपने मम्मी पापा को ड्यू देना, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स वी आर देयर, नेचर को थैंक्स देना, ये सब जो है डिवाइन थिंकिंग है। तो स्पिरिचुअलिटी तुम्हारा बढ़ेगा, कोई धार्मिक नहीं है, तुम आध्यात्मिक हो। कोई धर्म को जाकर मुंडिया मार देगा, जगन्नाथ जी गए, हनुमान जी गए, कुछ नहीं, ही विल नॉट इवन लिफ्ट द सिंगल लिटिल फिंगर फॉर यू, ही हैज ऑलरेडी सेंड यू अपने दे, ही विल ओनली गिव यू द अपॉर्चुनिटीज, गॉड विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी देगा, तुम्हारे लिए एक काम भी वो नहीं करेगा, क्योंकि द बेस्ट क्रिएशन को ऑलरेडी दुनिया में भेज चुका है। दिस सेशन which will definitely going to bring a big change, because you will be able to use your time in a wise way. You invest your energy in a wise way. Time is a energy, thought is a energy. थॉट में भी चैनलाइज करो, बहुत सारे थॉट आते हैं, उसको देखो ये थॉट मेरे गोल स्टेटमेंट के लिए है कि नहीं, ये प्योर थॉट है कि अनप्योर थॉट है, क्योंकि वो आते रहेंगे, थॉट को रोक नहीं सकते। कोई गंदा चीज़ को देखने का रोकने का सोचोगे नहीं होगा, उस गंदे चीज़ में अगर तुम अच्छा चीज़ लगाओगे कि क्या मेरा इस जगह में मेरी बहन होती, मेरा भाई होता, मैं देखना पसंद करती, तो तुरंत तुम्हारा थॉट चेंज हो जाता, नहीं तो उस गंदगी को और आकर्षित होते जाओ। चाहे यूट्यूब में हो चाहे कहीं पे भी हो, तुमको अगर खींच रहा है तो वहाँ पे रिप्लेस करो, चैनलाइज करो, पुट योर ओन पीपल देयर, युद्ध में हो या फोन में हो, जो भी हो, तुम वहाँ लगा के देखोगे, तुम्हारा जीवन में कभी नहीं जाएगा मैं किसी का शरीर देखने में आनंदित क्या हूँ, खुद का चैनलाइज हो जाएगा। होता है, तुम सब जवान हो, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आकर्षित नहीं करता है, लेकिन उस आकर्षण में अगर मेरी बहन या मेरी माँ को रखूँगा तो मेरा आकर्षित नहीं, मेरे अंदर वात्सल्य आ जाएगा, वासना नहीं रहेगा, लव आ जाएगा, एक रेस्पेक्ट आ जाएगा। तो चैनलाइज करो थॉट्स को, प्योरिटी की, बट कंट्रोल करने का कोशिश करोगे बस्ट करेगा। बहुत जन कंट्रोल करता है, सोच को कंट्रोल करने का भी विवेकानंद भी नहीं कर पाए, बड़े बड़े संत भी नहीं कर पाए, चैनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको एक धारा दो, सही धारा दो, पवित्रता का धारा दो, रिश्तों का सम्मान का धारा दो, देखोगे तुम्हारा जो गंदगी सोच आ रहा है ना, तुरंत वहाँ से वापस आ जाए। सोच तो चलेगा, 40,000 से ऊपर विचार तो आते रहे, तुम्हारा काम है कि वहाँ पे तुम किस तरह का प्रोडक्ट का ओनर बनोगे, गुड थॉट्स का, डर्टी थॉट्स का, कि रिवेंजफुल थॉट्स का, किस टाइप का ओनर बनोगे। हीरो का फैक्ट्री का मालिक बनोगे, जूता चप्पल का फैक्ट्री का मालिक बनोगे।